जागो जागो रेडियो जागो जागो रेडियो जागो 90.4 FM। नमस्कार, ये रेडियो जागो 90.4 FM है। अब आप अभय शंकर गौड़ से आज की हलचल सुनिए। क्रिकेट विश्व कप फाइनल में कल ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार 6 विकेट से जीत हासिल कर ली। मेजबान भारत टीम पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेल खेला और फाइनल मुकाबले में भी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया विजेता की तरह खेला। कल हुए मैच में 241 रन का लक्ष्य भारत ने दिया था और 42 गेंद शेष रहते हुए 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने ये जीत हासिल की। 192 रनों की साझेदारी हुई लाबुशाने और हेड में। 137 रन की पारी खेली डेविड हेड ने। 120 गेंद, 15 चौके व 4 छक्के मारकर मैन ऑफ द मैच भी वो घोषित हुए। कल के फाइनल मैच को 5.9 करोड़ लोगों ने मोबाइल पर मैच को देखा। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जीत पर ऑस्ट्रेलिया को बधाई देते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पूरे टूर्नामेंट में प्रशंसनीय खेल दिखाया है और बेहतरीन जीत के साथ सफर समाप्त किया। वहीं पूरे विश्व कप में भारतीय टीम की प्रतिभा और प्रतिबद्धता सराहनीय रही। भारतीय टीम का जज्बा बेहद शानदार रहा। हम आज और हमेशा आपके साथ खड़े हैं। कल हरदोई में विश्व कप मैच को देखने के लिए क्रिकेट प्रेमियों में बहुत रोमांच रहा। हर कोई क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी भारतीय टीम के हाथों में देखना चाहता था। सुबह से ही दिल व दिमाग दोनों पर ही सिर्फ क्रिकेट की छाया रही। जैसे ही 2 बजे सभी की नजरें टीवी और मोबाइल पर टिक गईं। घरों से लेकर दुकानों तक खेल प्रेमी तालियों की गड़गड़ाहट से अपने उत्साह का परिचय देते रहे। शुरू में तो खूब उत्साह दिखा, लेकिन जल्दी जल्दी भारतीय खिलाड़ियों के विकेट गिरने पर सन्नाटा छाता रहा। कुल मिलाकर रविवार का पूरा दिन लोगों ने क्रिकेट के ही नाम पर दिया। निकारागुआ की शोनिस फलायोसियो ने वर्ष 2023 के मिस यूनिवर्स का ताज अपने नाम कर लिया है। इस अंतर्राष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में उनके देश की यह पहली जीत है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का 72वां संस्करण कल अल साल्वाडोर के सैन साल्वाडोर में जोस एल्डोफो पिनेडा एरेना में आयोजित किया गया था। 23 वर्षीय फलासियोस मेंटल हेल्थ की एक्टिविस्ट भी हैं। इटावा में पिछले दिनों दिल्ली से दरभंगा जा रही ट्रेन की बोगियों में आग लग गई थी और हादसे में महज 24 घंटे के अंदर ही दिल्ली से सहरसा जा रही वैशाली एक्सप्रेस की बोगियों में भी आग लग गई थी। ऐसे में उत्तर व पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने कमेटी बनाकर कई चरणों में ट्रेनों की वायरिंग व विद्युत उपकरणों की जांच की तैयारी की है। वास्तव में ट्रेनों में आग लगने के पीछे बोगियों की पुरानी वायरिंग भी एक वजह मानी जा रही है। शॉर्ट सर्किट होने से आग लगी और यह हादसा हो गया। रेलवे ने परंपरागत बोगियों की जगह लिंक हाफमैन बुश LHB कोच लगा रहा है, जो हादसों के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। बावजूद इसके अभी भी तमाम ट्रेनें पुरानी बोगियों के साथ दौड़ रही हैं। चुनाव आयोग ने बोर्ड परीक्षाओं का ब्यौरा मांगा है। अगले साल की शुरुआत में होने वाले लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की हाई स्कूल इंटर के अलावा अन्य परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ही कराए जाने की उम्मीद है। केंद्रीय चुनाव आयोग ने प्रदेश सरकार से अगले साल जनवरी से लेकर मई के दरमियान होने वाली परीक्षाओं का ब्यौरा मांगा है। आमतौर पर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी-मार्च में हो जाती हैं और उम्मीद यही है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में अप्रैल और मई के महीनों में ही करवाए जाएंगे। आयोग ने दुर्गम इलाकों में पूरी चुनाव प्रक्रिया सुगमता से संपन्न कराने की तैयारी भी की है। मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर कल जिलाधिकारी ने बैठक की और उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समय से निस्तारण कराया जाए। जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों से अपने समक्ष पोर्टल खुलवाया। फार्म 6, फार्म 7
व फॉर्म 8 भरने की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदनों का समय से निस्तारण कराया जाए, ऑनलाइन फीडिंग सुनिश्चित की जाए, समस्त अधिकारी निर्वाचन कार्यों की निगरानी करते रहें, बूथ पर तैनात बीएलओ से लगातार संवाद करते रहें। डीएपी के भरोसे ही अब किसान न रहें, किसानों को नैनो खाद का भी इस्तेमाल करना चाहिए। रबी की बुआई को डीएपी के लिए किसान परेशान है इस समय, और बिना डीएपी के बुआई करना नहीं चाहते किसान, लेकिन सरकार ने इस बार डीएपी को कम कर विकल्प के रूप में एनपीके समेत कुछ अन्य खादों के विकल्प भी रखे हैं। कृषि अधिकारियों का कहना है कि इसका उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देते हुए हानिकारक उर्वरकों के स्थान पर अन्य उर्वरकों का प्रयोग किए जाने के लिए किसानों को प्रेरित और प्रोत्साहित करना ही है। हरदोई के उप कृषि निदेशक नंद किशोर ने बताया कि अत्यधिक रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा, वायु, जल प्रदूषण हो रहा है। इससे मानव, पशु एवं फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। एकीकृत पोषक तत्व एवं प्रबंधन करते हुए रासायनिक उर्वरकों को संतुलित मात्रा में फसलों की आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार की तरफ से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूरिया के विकल्प के तौर पर नैनो तरल यूरिया विकसित की गई है, जिसका प्रयोग करने के लिए यूरिया की कुल मात्रा में 25% की कमी होगी। 40 से 45 दिन की फसल अवस्था पर द्वितीय टॉप ड्रेसिंग नैनो यूरिया से करने पर उत्पादन दानेदार यूरिया के समान ही प्राप्त होगा, ऐसा कहा जा रहा है। हरदोई जिले में 1000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों को ओडीएफ कर देने का दावा हो रहा है। इसके पीछे अभी भी लोग खुले में शौच जा रहे हैं। गांवों से शहर तक खुले में शौच के लिए लोग अक्सर जाते नजर आ रहे हैं। सामुदायिक शौचालयों में बद इंतजामी इसके पीछे मुख्य वजह मानी जा रही है। कई जगह सार्वजनिक शौचालयों में न तो कर्मचारी हैं और न वहाँ पानी की व्यवस्था है। कहीं दरवाजे क्षतिग्रस्त हैं तो कहीं जागरूकता की कमी है, तो कहीं प्रधान की अनदेखी की वजह से इन शौचालयों में ताले पड़े हुए हैं। शहर के मुख्य बाजारों में टॉयलेट नहीं है। ऐसे में महिलाओं को खासी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। इस बार सांडी पक्षी विहार में पक्षियों के कम आने से पक्षी विहार सूना हो रहा है। विश्व प्रसिद्ध रामसर साइट पर दर्ज एशिया के मुख्य पर्यटन स्थलों में शुमार हरदोई का सांडी पक्षी विहार पहली बार सर्द मौसम में अभी तक प्रवासी पक्षियों की कम आमद होने से लोग इसके लिए बहुत चिंतित हैं। पक्षी प्रेमी इसकी वजह झील में पानी की कमी और वाजिब साफ सफाई न होना बता रहे हैं। सर्द मौसम में सुदूर देशों से आने वाले प्रवासी पक्षियों के लिए यह झील मशहूर है और इसीलिए रामसर साइट पर इसको दर्ज किया गया है। इसमें पाई जाने वाली विशिष्ट वनस्पतियों और जीव जंतुओं को देखने लोग आते हैं। लुप्त प्राय वन्य जीव प्रभाग की ओर से शासन ने बजट उपलब्ध करवाया और झील में पानी की कमी को दूर करने के लिए प्रयास भी बीते सालों में किए गए, लेकिन बीते वर्ष विदेशी मेहमान पक्षियों का आंकड़ा लाख के ऊपर पहुंच गया था। इस बार पंप कैनाल की पाइपलाइन बार बार फटने से गर्रा नदी से पानी की सप्लाई इस सांडी झील में नहीं हो पाई है। इससे अधिकांश इलाका सूखा पड़ा हुआ है। इसी कारण प्रवासी पक्षियों को लुभाने वाली तमाम विशिष्ट वनस्पतियां दम तोड़ रही हैं। इस बार बजट की कमी से सफाई प्रभावित हो रही है। नतीजन झील में महज स्थानीय खासकर बिस्लिंग टील, पर्पिल मूरहैन, कार्मोटेन जैसी प्रजातियां समेत उभयचर और सरीसृप प्रजातियों ने ही डेरा डाला रखा हुआ है। अभी आप सुन रहे थे अभय शंकर गौड़ से रेडियो जागो से आज की हलचल। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, आपके सुखमय जीवन की हम कामना करते हैं। आइए सुनते हैं रेडियो जागो 90.4 FM से हमारे और अन्य संगीतमय कार्यक्रम।